अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हर शख्स की कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है कि उसका दुनिया में भी अपना घर हो और जन्नत में भी अपना घर हो। आज मैं ऐसे अमल का ज़िक्र करने जा रहा हूँ जिसके करने की बरकत की वजह से इंशाअल्लाह जन्नत में भी घर मिलेगा और दुनिया की ज़िंदगी में भी घर मिलेगा। आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़ी परेशानी है, किराए की ज़िंदगी है, 20,000 रुपया सैलरी है और ज़िंदगी के हालात इस तरह के हैं कि खाना पीना पूरा करना मुश्किल है, बच्चों के कपड़े, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें मुश्किल हैं पूरी की जाएं, तो अभी किराया भी देना होता है, तो सारे पैसे तो किराए में चले जाते हैं। हम बच्चों का पेट कैसे पालें, या इसी तरह बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी फ़ीसें भी देनी हैं, बच्चों के कपड़े लें या घर का किराया दें। तो अपना घर बहुत बड़ी नेमत है, यकीनन अपना घर होना वाक़अतन बहुत बड़ी नेमत है, अपनी सवारी होना बहुत बड़ी नेमत है। तो अपना घर हासिल करने के लिए हम मेहनत कोशिश तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक रूहानी अमल मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैब के ख़जानों से इंशाअल्लाह मदद फरमाएंगे। ये अमल मैंने बहुत सारे लोगों को करवाया और उनको फ़ायदा हुआ, और मैं उनसे मिलवा सकता हूँ, वो आपको ख़ुद फीडबैक दे सकते हैं कि उन्होंने ये अमल किया, कुछ ही अरसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस अमल की बरकत की वजह से अपना घर, सिर्फ अपना घर नहीं दिया, कुछ दोस्त तो ऐसे हैं कि जिनको बहुत अच्छे टाउन में, सोसाइटी में अपना घर मिला, तो उनकी किस्मत जाग गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम में बहुत ज़्यादा बरकत है, इतनी बरकत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आज का जो मैं अमल बताने जा रहा हूँ ऐसे लोगों का है कि उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो अमल है वो 2 पोर्शन में है। पहला पोर्शन जो है वो हदीस में ज़िक्र है, अपने घर के लिए वो हदीस में उसका ज़िक्र आता है। दूसरा पोर्शन जो होगा वो मेरा ज़ाती तजर्बा है तो वो भी हदीस में ज़िक्र, उसकी बहुत ज़्यादा बरकतें हैं, लेकिन उसको मैं घर हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों को करवा चुका हूँ। उसकी आप भी पाबंदी करें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने घर से ज़रूर नवाजेगा। मेरी भी दुआ है कि या अल्लाह, जिनके पास अपने घर नहीं है, किराए पे रह रहे हैं और वो चाहते हैं हमें अपना घर नसीब हो जाए, अल्लाह उनको अपना घर दे। मैं इंशाल्लाह उनके लिए दुआ गो भी हूँ, और साथ साथ ऐसे लोग अमल भी ज़रूर करें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अमल क्या है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान तिरमिज़ी शरीफ में ये मौजूद है। उम्मुल मुमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रात और दिन में 12 रकात सुन्नत पढ़ी उसका जन्नत में घर बना दिया जाएगा। जिस शख्स ने दिन और रात में 12 रकात की पाबंदी की उसका घर जन्नत में बना दिया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि जिसको जन्नत में घर मिल सकता है, जन्नत में ज़मीन ज़्यादा कीमती है या दुनिया की ज़िंदगी में? जन्नत की ज़मीन ज़्यादा कीमती है, और वहाँ एक बालिश्त ज़मीन ख़रीदने के लिए, एक पाँव रखने के लिए भी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और वो कीमत नेकियों की शक्ल में है, वो अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं मिल सकती। और मेरा बिलीव है दुनिया का घर भी अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं मिल सकता। तो अगर किसी शख्स को जन्नत में घर मिल सकता है तो दुनिया तो अल्लाह के सामने मच्छर के पर के बराबर भी इसकी हैसियत नहीं है। दुनिया में उसको ज़रूर घर मिलेगा, और बहुत सारे लोगों को मिला भी है। और वो 12 रकात की पाबंदी करनी, पहला पोर्शन 12 रकात की दिन में पाबंदी करनी है, 5 वक्त फ़र्ज़ नमाज के साथ। ये ना हो कोई शख्स 12 रकात की पाबंदी करता रहे और फ़र्ज़ नमाज छोड़ दे। फ़र्ज़ नमाज के साथ इन 12 रकात की पाबंदी करनी है। वो कौन सी हैं वो मैं ज़िक्र कर देता हूँ। सबसे पहले 4 रखते हैं ज़ोहर से पहले, जब ज़ोहर की नमाज़ अदा करने जाएं 4 रखते हैं ज़ोहर की नमाज से पहले, और 2 रखते हैं ज़ोहर की नमाज के बाद, और इसी तरह 2 रखते हैं मगरिब की नमाज के बाद, और इसी तरह 2 रखते हैं इशा की नमाज के बाद, और इसी तरह 2 रखते हैं फजर की नमाज से पहले, जो हम सुन्नतें अदा करते हैं। और ये आप 12 रकात की पाबंदी करें। जिस शख्स ने इन 12 रकात की पाबंदी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है कि उसका एक घर जन्नत में बना दिया जाता है। मेरा वजीफ़ा बताया हुआ भी गलत हो सकता है, किसी और बुज़ुर्ग का वजीफ़ा बताया हुआ भी गलत हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर तो हम शक भी नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये गारंटी है कि उसका घर ज़रूर मिलता। तो ये 12 रकात की फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ पाबंदी करें। अब कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि जो बाकी सुनते हम पढ़ते हैं, देखें ये आप
وہی سنتے ہیں جو آپ عام روٹین میں پڑھتے ہیں. اگر آپ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیں گے، آپ کو اس کے علاوہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں گے، آپ کی وہ سنتیں بھی اکاؤنٹ ہو جائیں گی اور یہ پیکج والا معاملہ بھی ہو جائے گا. یہ جنت والی جو بشارت ہے، اس گھر والی بشارت ہے، یہ بھی انشاءاللہ مل جائے گی. اسی طرح مغرب کے بعد عام جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اگر وہ آپ پڑھتے، صرف نیت آپ کرنی ہے آپ نے کہ دن میں نے 12 رکعت پوری کرنی، اور اس کے علاوہ باقی نوافل آپ پڑھیں گے تو یہ 12 رکعت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس سے زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت زیادہ اجر سے نوازے گا. اور اسی طرح دوسرا عمل جو میرا ذاتی تجربہ ہے، درود ابراہیم میں بہت زیادہ برکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، جتنا زیادہ پڑھیں گے بغیر مانگے آپ کو ہر چیز ملے گی. تو میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ عمل کروایا ہے. وہ عمل کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد درود ابراہیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. بہت زیادہ اسے ٹائم نہیں لگتا. 100 مرتبہ درود ابراہیم فجر کی نماز کے بعد پابندی کریں. 12 رکعات کی پابندی جو سنتیں میں نے بتائی ہیں، اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد درود ابراہیم کی پابندی 100 مرتبہ. آپ یہ عمل انشاءاللہ کریں، بہت جلد آپ کو خوشخبری ملے گی. بہت جلد اللہ رب العزت رستے آسان کرنا شروع کر دیں گے اور تھوڑے پیسے میں برکت آ جائے گی. آج ہمیں یہ بات ذہن میں رکھیں، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں برکت کی ضرورت ہے. ہمارے پاس برکت نہیں ہے. برکت کسے کہتے ہیں؟ مثلا 30,000 روپیہ سیلری ہے، ابھی وہ گھر میں آئی ہے تو اس سے زیادہ ہم نے کسی کے دینے، اب کیا ہے؟ برکت نہیں. یا 30,000 روپیہ سیلری ہے، 4 بچے بیمار ہیں، اب کھانے پینے پہ کیا لگنے، کپڑے کیا خریدنے، وہ میڈیسن پہ سارے لگ گئے. اب جو بیماری ہے، جس گھر میں بیماری ہے، پیسے سارے وہاں لگ گئے، برکت تو نہیں رہی. برکت کیا ہے کہ بیماری بھی ختم، آپ کے خرچے سارے کلوز ہو جائیں، آپ کے پیسے سیونگ میں جائیں. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پیسے سیونگ میں نہیں جاتے، اور ہر شخص کو اللہ نے اتنے پیسے ضرور دیے جس میں اس کا گزارا چلے. اگر کوئی شخص فیل کرتا ہے میرا گزارا نہیں چلتا، میں بڑا پریشان ہوں، تو وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے، اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کرے، اور انشاءاللہ اسی میں اللہ اتنی برکت ڈال دیں گے انہی پیسوں میں کہ اس سے بھی انشاءاللہ سیونگ ہوگی. تو یہ عمل آپ ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنا گھر ضرور دیں گے. اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.